राजधानी दिल्ली में संसद भवन में चूक का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर जांच काफी तेजी से की जा रही है। 4 लोग, जिनमें से 2 लोकसभा के भीतर और 2 बाहर, उन लोगों की ओर से जो स्थिति पैदा की गई। लोकसभा के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपी सागर, जिस वक्त वो यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, स्मोक फायर करने की कोशिश कर रहा था, उस समय सांसदों ने पकड़ा और जमकर इसकी पिटाई की। जरा सुनते हैं। अलग अलग दलों के तमाम सांसदों की ओर से एकजुट होकर आप देख रहे हैं, आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। उसकी हरकतें ही ऐसी थी, लेकिन यहां पर जान का खतरा भी इन सांसदों को था। जरा सोचिए, अगर उसके जूते में जो स्मोक पाउडर लेकर वो दाखिल हुआ था, अगर केमिकल मिला हुआ कोई स्मोक पाउडर होता तो क्या स्थिति बनती? अगर वो बम छिपा कर लेकर गया होता तब क्या स्थिति बनती? अगर उसके पास कोई हथियार होता तो लोकसभा के भीतर क्या स्थिति बनती? इन 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं संसद के अंदर और बाहर हड़कंप जिम्मेदार कौन है। सुरक्षा में चूक का इतना बड़ा मामला सामने आया है। सुरक्षा के इतने जबरदस्त इंतजाम होते हैं संसद भवन में। नई संसद जब से बनी है उसके बाद से सुरक्षा के और जबरदस्त इंतजाम किए गए, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सांसदों की जान पर आफत बनाई थी। जरा सोचिए, इस शख्स के पास अगर इस पाउडर की जगह, स्मोक पाउडर की जगह कुछ और होता तो हालात लोकसभा के भीतर क्या होते? जो नई नवेली हमारी संसद भवन है उसके भीतर इस वक्त की स्थिति क्या होती? ये सोचते ही रूह कांप जाती है। जिस समय संसद की कार्रवाई चल रही थी उस समय उसकी ओर से यह हिमाकत की गई है। लगातार 4 को ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर से लोकसभा के भीतर जब जंप करके ये आता है उसके बाद सांसद इसको पकड़ते हैं, जबरदस्त पिटाई करते हैं। सुनते हैं। गंभीर इसलिए और हो जाता है क्योंकि संसद पर आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। आज के 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को कुल 9 लोगों की जान गई थी संसद भवन पर हमले में, और आज बरसी के दिन ही सुरक्षा में चूक का, कोताही का इतना बड़ा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। एजेंडा आज तक का दिल्ली में मंच सजा हुआ है। वहां पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने संसद में चूक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है और बेहद चिंताजनक भी है। सुनिए। विस्तृत जानकारी तो जब रिपोर्ट आएगी तभी हो पाएगा, लेकिन दर्शक दीर्घा से कूदना और हाउस के अंदर भागना ये उचित नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच भी है, चिंता का विषय भी है। और स्पीकर महोदय ने हाउस में आकर कहा कि जिन लोगों ने किया दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उनके जो 2 साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जांच चल रही है। जांच पूरी होने से पहले मेरा कुछ कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। जांच चल रही है, इस वजह से ज्यादा उनकी ओर से बात नहीं कही गई, लेकिन यह जरूर माना गया कि सुरक्षा में चूक का यह बहुत बड़ा मामला है। जांच पूरे मामले में लगातार जारी है। और जिस समय सागर नाम का ये शख्स जम करके आया, उस समय आपने देखा किस तरह से जमकर उसकी पिटाई की गई। संसद की चूक में सुरक्षा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये सुरक्षा में चूक है, बेहद चिंताजनक भी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपको बताते चले, पूर्व सांसदों के पीए के पास भी रद्द करने के आदेश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से दे दिए गए हैं। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। उसी दिन सदन में इस तरह के हमले पर अफरा तफरी मच गई जब स्मोक पाउडर। देखिए, एग्जैक्टली 23 साल पहले एक घटना यहाँ पे हुई थी जिसमें कई हमारे पुलिस कर्मचारी मारे गए थे, कांस्टेबल्स मारे गए थे। आज सवेरे उन लोगों को श्रद्धांजलि दे के हम लोगों ने गए। आज ये घटना हुई है। ये बहुत बड़ा लैब्स है, नई बिल्डिंग है। कैसा अंदर आए, किसने रेकमेंड किया, किसके साथ अंदर आए, वो कैंस्टर्स कैसा वो साथ में लेके आए, वो वहाँ से यहाँ तक आए, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। इतना बोला गया कि फुल प्रूफ सिस्टम है, सबकी फोटो ली गई थी, सबको आईडीज दी गई थी, फेस आईडी बनाया गया था। इतनी
तैयारी के बाद जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें ऐसी किसी भूल भी किसी की भी जान हो जा सकती थी, किसी के ऊपर हमला हो सकता था। अब इसमें थरो इंक्वायरी होना चाहिए, कौन वो आदमी है, इनको रेकमेंड किया इनकी एंट्री का, कौन इनको साथ में लेके आया, कैसा वो अंदर गए और अंदर जाने के टाइम पे सिक्योरिटी लैब्स कैसा हुआ, इनके पास कैंस वगैरह जो थे वो कैसा नहीं मिले, वो कैसा डिटेक्ट नहीं हुए, ये सारी चीज की छानबीन होना चाहिए और पूरा वीडियो रिलीज करना चाहिए और होम मिनिस्टर आके इसके ऊपर राज्यसभा में एक स्टेटमेंट देना चाहिए। सर, एक बड़ी और कोई भी विजिटर पास बनाता है कि आप खुद एक सांसद हैं, कोई भी विजिटर पास बनाता है, प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पहुँचता है वो आप लोगों का एक सांसद का, क्योंकि बताया जा रहा है किसी सांसद के उस पर आया है वो। देखिए, किसी भी रिकमेंडेशन के बिना अंदर तो जा नहीं सकते, किसी सांसद के मदद से ही अंदर आना पड़ेगा। कौन सांसद है, बिना वेरिफिकेशन कैसा दिए और उनकी मंशा क्या थी और वो कैसा उनके साथ में जो उन्होंने कैंसर्स वगैरह लेके ये पहुंचे, ये सारी चीज की तहकीकात एकदम डिटेल में होना चाहिए और इसको पब्लिक करना चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे, आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूं, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद येलो कलर का गैस आना शुरू हुआ, उसके बाद अफरा तफरी फैल गई। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यकीनन सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला है और फिर से एक बार देखनी पड़ेगी कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था और कैसे दुरुस्त की जाए। फिलहाल ये चारों पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, इनका मकसद क्या था जिसको लेकर ये चारों संसद भवन के भीतर दाखिल हुए थे? देखिए चित्रा, चारों लोग पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। एक सबसे बड़ी जानकारी अभी ये पता चली है कि चारों लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से पता चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये चारों लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनका मकसद क्या था, किस तरीके से यहाँ पर ये क्या अफरा तफरी फैलाना चाहते थे या फिर किसी और मकसद से इन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, पुलिस इन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक सिक्योरिटी को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक संसद भवन के अंदर किया गया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो सीआरपीएफ के डीजी हैं वो इस सुरक्षा मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरक्षा पार्लियामेंट के वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद ये निर्णय किया गया, खुद लोकसभा स्पीकर की
तरफ से ये कहा गया कि विजिटर्स पास जो बनते हैं वो विजिटर पास नहीं बनाए जाएंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को सांसद के जो लेटर के आधार पर जो विजिटर पास बनता है, उसके सिग्नेचर के आधार पर जो विजिटर पास बनता है, उस विजिटर पास को नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक फैसला ये भी लिया गया है कि जो पूर्व सांसद हैं उनके निजी सचिव, इसके अलावा जो सांसदों के निजी सचिव हैं उनके पास भी रिव्यू किए जाएंगे और उसको भी कैंसिल करने की प्रक्रिया आने वाले कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके के कदम लगातार सुरक्षा को लेकर के बढ़ाए जा रहे हैं। चित्रा, जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, एक ये बहुत बड़ा मामला है। आज संसद की बरसी है, 13 दिसंबर है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, तमाम लोगों ने यहां पर श्रद्धांजलि जो संसद में हमले के दौरान जो शहीद हुए थे उनको दिया गया। और उस दौरान भी हमेशा इस बात को याद किया जाता है कि संसद में कभी भी इस तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। जब मैं ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ सुबह चित्रा आ रहा था तो उस दौरान सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। जो पहली बैरिकेडिंग थी वहां पर गाड़ियों की डिक्की को खोल करके बाकायदे जो पुलिस के जवान हैं वो चेक कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी दो लोग, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं चित्रा, यहां पर पहुंच जाते हैं। एक महिला, एक पुरुष। महिला जिसका नाम नीलम है वो यहां पर पहुंचती है और सबसे ज्यादा साउटिंग उसकी तरफ से किया जाता है और वो चिल्लाती है और उसके साथ साथ क्रैकर स्मोक का इस्तेमाल करती है और उसको यहां पर धुआं करते हुए जिस महिला का आप नाम बता रहे हैं उसके बारे में जल्दी से मैं जानकारी दे देती हूं जितेंद्र, उसके बाद में फौरन लौटूंगी आपके पास। नीलम उसका नाम बताया जा रहा है, हिसार की वो रहने वाली है। हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे एक पीजी है, उसमें वो रहती थी। पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी नीलम। 25 नवंबर को पीजी से घर जाने की बात कहकर वो चली गई थी। जींद जिले के घसोकला की रहने वाली नीलम, पीजी में रहने वाली छात्रा ने बताया है कि राजनीति में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। वो नीलम जिसको पकड़ा गया है और अब उसका आगे का भविष्य क्या होगा ये तो पुलिस ही तय करेगी, क्योंकि सुरक्षा में चूक का जिस तरह का मामला सामने आया है, संसद भवन के भीतर और बाहर इन लोगों की वजह से जो अफरा तफरी मची, सांसदों की जान पर बनाई, उसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। जितेंद्र, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को पूरी करें। यकीनन अब इनके भविष्य का क्या होगा इसका फैसला तो अब सुरक्षा एजेंसियां ही करेंगी, क्योंकि देश की संसद भवन में जाकर वहां पर सुरक्षा को धता बताकर आपकी ओर से जिस तरह का चैलेंज पेश करने की कोशिश की गई है, कवायद की गई है, आप उसमें कामयाब भी रहे। इसके जरिए एक तरफ सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है ये भी सामने आ गया और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का मकसद क्या है, गंभीरता से इसकी भी जांच बेहद जरूरी हो जाती है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं लौटूंगी। संसद की सुरक्षा में चूक पर बड़ी खबर, सांसदों के निजी सहायकों का एंट्री पास कैंसिल कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। निजी सहायकों के एंट्री पास कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि निजी सहायक कोई भी अब भीतर नहीं जाएगा। स्पीकर ओम बिरला की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। यकीनन जिस तरह का मामला सामने आया है उसने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। जरा सोचिए, इसके जूते में या ये जो स्मोक पाउडर है वो स्मोक पाउडर अगर कुछ और होता तब क्या होता। हम सब जानते हैं कि रासायनिक या फिर जैविक तरीके से किस तरह से बॉम्ब बनाए जाते हैं, जिस पर बैन भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आतंकवादियों की ओर से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो होता तब क्या होता, अगर उसके जूते में बॉम्ब होता तो क्या होता। लोकसभा के भीतर वो आराम से दाखिल होता है, कूदता फांदता सांसदों के पास चला जाता है। वहां पर सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यही कारण है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए सांसदों के निजी सहायकों का एंट्री पास कैंसिल कर दिया गया है। जितेंद्र, आपसे इस सवाल का जवाब, एक तरफ इतनी बड़ी सुरक्षा, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक, 4 लोग आते हैं, स्मोक पाउडर फैलाते हैं, धुआं करते हैं और उसके बाद कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सांसद अपना बचाव खुद ही करते हैं पकड़ के। तो अब यहां से अब सुरक्षा को किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। बिल्कुल चित्रा, यहां से सुरक्षा के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मल्टी सिक्योरिटी यहां पर लगाई जाती है, उनको सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इनसे पूछताछ होगी तो ये पता चलेगा कि आखिर इन 4 लोगों का मोटिव क्या था। क्या ये किसी अलग तरीके के मोटिव में आए थे या फिर सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद था, इसी वजह से उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चित्रा कि जिस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी संसद भवन के अंदर है और ये बताया जाता है कि संसद भवन के अंदर किसी भी तरीके से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।